तो आज के इस प्रभु कोष की आराधना के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कम्युनिटी सर्विस हम सब के लिए एक विशेष सर्विस है। बाइबल के दिनों में वे लोग प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते, प्रति सप्ताह के पहले दिन बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का 8 वचन आप पढ़ेंगे। के लिए सब बात है। सैटरडे वो लोग काम नहीं करते, सैटरडे वो लोग चर्च को जाते हैं। पर प्रभु ने सैटरडे को जो सब बात थी, विश्राम का दिन था, वो हटाकर सप्ताह का पहला दिन जी उठने का एक सुसमाचार हमें मिला दिया। हम क्यों सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते हैं? पढ़िए मत्ती की किताब उसके 28 अध्याय का पहला वचन देखिए। मैथ्यू चैप्टर 28। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन मतलब जो सब बात बीती उसका पहला दिन जो हुआ, उस दिन प्रभु यीशु मसीह को कब्र में देखने के लिए मरियम मगदलीनी और उसके साथी चले गए। तो हम देखते हैं कि सप्ताह का पहला दिन वो पुनरुत्थान का दिन है, द डे ऑफ रिजरेक्शन। और आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये पुनरुत्थान का दिन को इकट्ठे होते हैं। सप्ताह का दिन वो विश्राम का दिन था, पर आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये पुनरुत्थान का दिन है। चर्च का मतलब ही जी उठना। चर्च का आरंभ ही जी उठने से शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और पहला वचन से पढ़िए उसको। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। प्रार्थना के समय मंदिर को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले आ रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। ये लोग मंदिर को प्रार्थना को जा रहे थे, मतलब अच्छा प्रैक्टिस से कहाँ जा रहे हैं? चर्च को जा रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर ये गवाही होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग तो चर्च को आते ही नहीं, सालों साल है मेंबर वो लोग, लेकिन दिखाई नहीं देते। पर ये जरूरी है कि चर्च को संडे के दिन, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हमको तो 2 चर्च मिल जाती है। सवेरे अमरनाथ भी मिलता है, शाम को पुणे भी मिल जाता है। काश अगर मैं मेंबर होता तो एक ही चर्च मिलता मेरे को, लेकिन मैं पास्टर है इसलिए मुझे 2 चर्च मिलता है। फासला बहुत दूर है, अगर इसके बीच में कोई और जगह होता तो एक और भी चर्च मिल जाती, लेकिन हमारा डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें टाइम हो जाता है। अब न्यू बॉम्बे में संडे को प्रेयर चालू करने के लिए बहुत लोग, जहां हम गुरुवार को बाइबल स्टडी लेते हैं, वहां भी संडे भी चर्च शुरू करने की तैयारी हो रही है। वैसे संडे सुबह अमरनाथ में चर्च चलती है, दोपहर को एक चर्च उल्लासनगर में चलती है, जहां मैं कभी कभार जाता हूं, बाकी अपने ब्रदर लोग चलाते हैं। संडे के दिन में बहुत से लोग, पर एक बात है, बचपन से आज तक संडे बोला तो चर्च, उसके अलावा मैं और कुछ सोचता ही नहीं था। अगर कोई मुझे कहता है पांचवी शादी की तारीख ठहराना है, तो मैं संडे कभी नहीं बोलता कि ठहराओ। संडे प्रभु को देना है। शादी ब्याह ये सब चीज संडे के दिन नहीं रखना, उसके वीकडेज में रखो। लोग सोचते कि छुट्टी है, सब लोग आ सकते हैं। अगर जिसको आना है तो और दिन छुट्टी करके आएगा। आपका जो अपना सगे वाले हैं उनको भी सहूलत मांगता है, संडे रखेगा तो अच्छा रहेगा। पर हमें संडे प्रभु के अलावा और किसी को नहीं देना है। संडे की आराधना, बोलो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सप्ताह में एक बपतिस्मा हुआ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हमारे ब्रदर सातारा से आए, अमरनाथ में खड़े रहिए ब्रदर। इनका बपतिस्मा पिछले अभी मुझे ही नहीं मालूम कि कितने लोग यहाँ बपतिस्मा लिए भी हैं या नहीं भी लिए हैं, क्योंकि इतने सालों से चर्च में आने के बाद में मालूम चल इनको बपतिस्मा नहीं हुआ है। और मैं आपको कहता हूँ कि अभी भी अगर कोई ऐसा है लोग बपतिस्मा नहीं लिए और चर्च को आते हैं, तो टाइम बहुत कठिन है, बपतिस्मा ले लो, है नहीं? हम लोग कल 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 बोलेंगे, फिर एक दिन ऐसा कल आएगा, उसके बाद कल ही नहीं होगा। इसके लिए तैयारी करो, बपतिस्मा ले लो। प्रभु के राज्य के लिए आलसपना ढीलापना मत करो।
हम लोग कहते हैं कि जो बपतिस्मा नहीं लिया वो प्रभु भोज नहीं ले सकता। वैसा ही जो बपतिस्मा नहीं लिया वो भी चर्च के और कोई भी कामों के अंदर भागी नहीं हो सकता, उसको भी बपतिस्मा लेना है। आप अगर ऑर्गन बजाते हो, गिटार बजाते हो, साउंड संभालते हो, ये संभालते हो, ये सब चीज के लिए बपतिस्मा प्राधान्य है। आपका बपतिस्मा होना जरूरी है, तब आप फुल्ली प्रभु के लिए डेडिकेट हो जाते हैं। नहीं तो आधा दुनिया में आधा प्रभु में, और ऐसा सेवा प्रभु को पसंद भी नहीं है। प्रभु को पसंद है जो संपूर्ण हृदय से प्रभु की सेवा करता है। वो चलता है जहाँ पास्टर पार्ट टाइम में सेवा करते हैं वो चर्च में चलता है, तुम भी पार्ट टाइम में काम करो। लेकिन जहाँ पास्टर फुल टाइम में है उधर सब लोग फुल टाइम में प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। सो आज प्रभु भोज की आराधना है, इसीलिए मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा जो आपको प्रभु भोज के अंदर मदद हो। बाइबल कहता है, एक और गवाही में इस सप्ताह इंदौर में था, प्रभु ने बहुत आशीष करी। इंदौर की मीटिंग प्रभु ने बहुत ही बढ़िया और बहुत प्यारे लोग, क्या मैं आपको बताऊं, वो लोग संडे इकट्ठे होते हैं, सवेरे गाना गाते हैं, और जब अपने ऑनलाइन मैसेज चालू होते हैं तो लोग टीवी चालू करते हैं, तो लोग मैसेज सुनते हैं और अपने साथ वो भी आमीन बोल के चर्च खत्म करते हैं। वहाँ कोई पास्टर अभी तक खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सेवा चल रहा है वहाँ प्रभु। कितना सौभाग्य होगा आप लोगों को, पास्टर थोड़ा जल्दी गया करके आप लोग को कितना तकलीफ हो गया। उधर तो पास्टर ही नहीं है, वो लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। वो बोले पास्टर जी हम लोग कन्वेंशनों में, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगों में आप प्रचार करते हुए जब हम ऑनलाइन सुनते और आप हमारे जैसे छोटे झुंड के लिए अपना टाइम निकाल के आए, हम लोग बहुत धन्यवादित लोग हैं। मैं प्रभु का शुक्र मानता हूँ। और उन्होंने बोले पास्टर जी अगर हो सके तो महीने में एक बार तो भी आओ कम से कम, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा कोशिश करूँगा। तो प्रार्थना में रहिए कि अनुग्रह करे प्रभु की। ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ परमेश्वर का वचन जाना जरूरी है, और ये जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और हमको दिया है। और कभी कभी हमें त्याग भी करना पड़ता है। अभी आप लोग काफ़ी सालों से वचन सुन रहे हैं, है नहीं? थोड़ा घोंसले को हिलाना भी जरूरी है ताकि वचन दूसरी जगह चले जाए। कितने साल आप लोग बैठ के वचन सुनते रहोगे? आप लोग भी अभी बाहर जाने का टाइम है। हर आदमी अपने लाइफ के अंदर इवेंजलिज्म रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर प्रभु का सुसमाचार सुना नहीं सकते तो आपको खुद को अनुभव ही नहीं हुआ अभी तक। आपको अगर अनुभव हुआ है तो आप बाहर भी सुसमाचार सुना सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ आपको प्रभु का नाम देना बहुत जरूरी है। अगर हम 50 साल बैठेंगे और 85 मेंबर बने रहेंगे तो हमने क्या किया? तरक्की हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज हम बाइबल के अंदर देखते हैं, पहला दिन पहली कलीसिया 3000 लोग थे, दूसरे दिन 5000 हो गए। इतनी तेजी से उनकी बढ़ोतरी थी। ये तो शुक्र है कि एंड टाइम के अंदर अपनी एक ऐसी सभा है जहाँ बपतिस्मा हर महीना होती जा रही है। बाकी इतना बड़ा सत्य हमारे पास है, लेकिन बपतिस्मा में ना के बराबर है। एक पास्टर को पूछा गया 40 साल आपके पास 40 ही मेंबर है, उसने बोला कि हाथी साल में एक ही बच्चा देता है, इसके लिए 40 साल में 40 ही बच्चा है उसके पास। पर हम लोग हरिण और खरगोश के वापिस होना चाहिए। खेते मेले में बपतिस्मा होते रहना है। प्रभु का राज्य में भरना है, नरक को खाली करना है। वो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और हमको दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने जीवन से लोगों को प्रभु का यानी स्वर्ग का मार्ग दिखा सकते हैं। पर क्या करें? अगर हमने अनुभव नहीं किया हो तो हम औरों को कैसे इस अनुभव का एहसास दिला सकते हैं? पॉल कहता है, इन क्राइस्ट वी आर अ न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएचर, इट्स नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब कोई वस्तु से किसी और चीज को बनाया वो नहीं, टोटली एक नया चीज बन गया। मतलब किसी में से हमने कन्वर्ट करके कुछ बना दिया, ऐसा नहीं है। सृष्टि, क्रिएशन मतलब है कि एक नया काम
पुराने में से नया प्रभु ने नहीं बनाया। प्रभु ने जो बनाया टोटली नया ही बनाया। इसको बोलते हैं क्रिएशन, एक नई सृष्टि। नई सृष्टि हमारे विश्वास की भाषा में है कि हमारा उद्धार हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग नई सृष्टि। वी आर न्यू इन क्राइस्ट। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। दूसरे शब्दों में नई सृष्टि का मतलब है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। अभी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो नहीं है जिसने बपतिस्मा लिया, वो उद्धार पाया हुआ नहीं। या तो वो रेगुलर चर्च को आता है, वो उद्धार पाया हुआ नहीं। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है जिसका जन्म नयापन से हुआ है, बॉर्न अगेन, वही उद्धार पाया। अच्छा, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस आपको चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, मीटिंगों में जाने से नहीं मिलता। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस आपको खुद को जन्म लेना है। एक नया जन्म आपके जीवन के अंदर उत्पन्न होना है। बहुत से लोग में बहुत साल से मेंबर है, इसका मतलब नहीं कि आपका नया जन्म हुआ है। नया जन्म जो है वो आपके जीवन के सारी बातों को बदल देता है। A to Z आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपका लाइफ, आपका बोलना, आपका चलना, आपका कपड़ा, आपका हेयर स्टाइल, आपका जूता, आपका चप्पल, आपका साड़ी, आपका कपड़ा, हर चीज का परिवर्तन होगा। नया बन गया। नहीं तो कल बपतिस्मा लिया, आज फिर लिपस्टिक लगा के आके बैठी है तो कोई नया बन गया। खाली वो गिल्ला पाप, सूखा पापी गया, गिल्ला पापी बाहर आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर वही चीज जो पुराने जाने पानी में जाने के टाइम वापस वही चीज दिखाई देते तो उसका बदलावट नहीं हुआ। फिर कुछ लोग चर्च को आते हैं, माँ आती है, भाई आता है, बाप आता है, सब यही चर्च के मेंबर है, हम भी यही चर्च में आते हैं। रिश्तेदारी का चर्च नहीं होता, क्योंकि हमारा रिश्ता केवल प्रभु के अंदर है। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो हमारा पूरा फैमिली इधर आते, इसके लिए मैं भी इधर आया। नहीं, ऐसा आने से कोई फायदा नहीं होगा। आप चर्च को आते हैं, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, किसी और का एक्सपीरियंस पे आप मत चलो। नहीं, मेरा माँ को उधर लेके गए थे, प्रार्थना के ठीक हो गया, इसके लिए हम लोग सब उधर जाते। तो माँ को ठीक हुआ, तुमको कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन में बदलाव आना जरूरी है। मेरा पति जाता करके मैं भी उधर जाता, कोई फायदा नहीं। उससे तुम्हारे जीवन में, उससे अच्छा तुम घर में बैठो, सास बहू का सीरियल देखो और झगड़ा करने का कारण मिल जाएगा। लेकिन चर्च में आके बैठ के कोई उपयोग नहीं होगा, तिनका भर भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी और के लिए आ रहे हैं, आप किसी और को दिखाने के लिए आ रहे हैं, आप किसी और को बताने के लिए आ रहे हैं। आपका अंदर नया जन्म नहीं हुआ है। नया जन्म की एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस है। हमने बचपन से लेकर एक बात को देखा, संडे हमारे घर में चर्च के सिवा और कुछ नहीं होती थी। हमने संडे के दिन और कोई काम को कभी भी महत्व नहीं दिया। ये पास्टर बनने के बाद नहीं, यहाँ बैठे बच्चे, ये उम्र से लेके हम लोग का यही रीत थी, और इसी से हम लोग बढ़ते बढ़ते प्रभु में आगे आए। मतलब ये है कि संडे बोला तो हमको याद है क्या, और कुछ नहीं है सिवाय प्रभु का। और कभी कभी मुझे ऐसा एहसास भी होता है कि भाई संडे के दिन कोई जा रहे किधर, कोई किधर जा रहे, कोई घूमने जा रहे, कोई कहीं जा रहे, तो मेरे को नहीं लगता कि संडे आपको ऐसा मन भी करेगा कि आप कहीं जाके बैठे, आपका मन परमेश्वर के वचन की तरफ खींचा जाएगा। हम नया जन्म की बात कर रहे हैं, और ये नया जन्म जो है नई सृष्टि के रूप में है। एज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 29। एज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 29, 36 अध्याय। हाँ, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे, अपने बुरे चाल चलन और बुरे कामों से जो अच्छे नहीं थे जी स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। हाँ। परमेश्वर यहोवा
की यह वाणी है, हाँ। तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हाँ। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। 27 पढ़िए। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा, ऐसा करूंगा हाँ। कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को 26 मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आई विल क्रिएट अ न्यू स्पिरिट। नया मन दूंगा, तुम्हारा पुराना मन को निकाल कर प्रभु नया मन तुम्हें देगा। और प्रभु कहता है कि ये काम तब होगा जब आप पर पानी छिड़का जाएगा। 25 वचन, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये है तुम्हारा बपतिस्मा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। आई विल क्लीन यू and I will take the heart of the stone out of your flesh and give a new heart of flesh. तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। यही बात मैं आपको पहले समझाना चाहता था कि तुम्हारा हृदय के अंदर प्रभु कुछ करने वाला नहीं है, उसको बाहर निकाल कर दूसरा देने वाला है। रिपेयरिंग नहीं होगा, रिप्लेस होता है पूरा। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल पूरा बाईपास सर्जरी होता है। किसी और ने डोनेट किया, अब वो आपका हार्ट निकाला, दूसरे डोनेट किया वो हार्ट आपके अंदर लगाया जाएगा, न्यू हार्ट। अब डोनेट कौन करने वाला? हमारा परमेश्वर बोला मैं देऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा। क्योंकि अगर हमारा हृदय और हमारा आत्मा अपनी रहेगी तो जब वो उसका आत्मा देगा, उसका आत्मा हमारा आत्मा मेल नहीं खाएगा, वो हमेशा टकराव में रहेगा। क्योंकि हमारा आत्मा हमारे रास्ते पे चलेगा और उसका आत्मा उसके रास्ते पे हमें ले चलेगा। इसीलिए प्रभु क्या कहता है कि मैं तुम्हें राष्ट्रों में से लाऊंगा, फिर तुम्हारे अंदर का पुरानी आत्मा को निकालूंगा, मैं एक नई आत्मा तुम्हें दूंगा और उसमें फिर मेरा आत्मा तुम्हारे, मतलब प्रभु कहता है कि तुम्हें भी एक नया आत्मा दूंगा और मेरी आत्मा फिर। तो प्रभु हमें नया आत्मा इसलिए देता है कि हमारा पुराना आत्मा उसके आत्मा के साथ में नहीं चल सकता, इसीलिए वो अपनी आत्मा को भी नया बनाता है और उसकी आत्मा जब वो हमें देता है तब हम लोग साथ में चल सकते हैं। तो उसका आत्मा जब नयापन से हमारे अंदर आएगा, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा ताकि तुम मेरे वचनों पर चलो, क्योंकि हमारी आत्मा उसके वचनों पर नहीं चलेगी। उसके वचनों पर चलने के लिए उसकी आत्मा की जरूरत है। इसीलिए कोई आदमी अपने आपे से प्रभु के वचन पर नहीं चलेगा। And then you shall dwell in the land that I gave you to your fathers. You shall be my people. I will be your God. तब तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो वो हमारा परमेश्वर होने से लज्जाता नहीं। जब उसने कहा मूसा को मैं तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसका मतलब वो इब्राहिम से लज्जाता नहीं। लेकिन आज हमारे विषय में अगर कहे तो खुदावन लज्जाएगा। उसको हमारा नाम लेकर बोलने के लिए कि मैं इनका परमेश्वर हूँ बोलने के लिए उसको शर्म आएगा। लेकिन अब्राहम के विषय में बोलने के लिए वो नहीं शर्माता, क्योंकि अब्राहम टोटली चेंज आदमी था। मोसेस टोटली चेंज आदमी था। मोसेस को प्रभु बोलते तेरा बाप इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। फिर परमेश्वर बाप दादों का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। उनका परमेश्वर कहलाने से वो लज्जाता नहीं। लेकिन ये सोचो कि आपका परमेश्वर कहलाने के लिए वो लज्जाएगा या नहीं लज्जाएगा? हमारा चाल चलन की जब तक परिवर्तन नहीं होगी वो हमारा परमेश्वर नहीं कहलाएगा। अभी हम बोलते हैं नहीं, एक बार एक लड़का घर में आया, रिजल्ट का दिन था बेचारा, और वो आते आते अपना मुंह को ऐसा छुपाते छुपाते घर पे आया। तो पापा क्या रे मुंह छुपा के जाता है? बोले पापा आप बोले ना फेल होगा तो मुंह मत दिखा, इसके लिए मुंह छुपा के जा रहा है वो, क्योंकि वो फेल हो गया। तो हम लोग परमेश्वर अपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहलाने के लिए वो हमसे मुंह नहीं छुपाना चाहिए, वो बोलना चाहिए गर्व से कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अगर तुम अपनी चाल चलन से उसका सर झुकाओगे तो फिर वो कैसे तुम्हें कहेगा मेरे लोग और
मैं उनका परमेश्वर हूँगा करके। उसको हमारा परमेश्वर बनने के लिए उसके जैसा जीवन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि परमेश्वर जब आपको नया हाथ देता है, नया हृदय देता है, नया मन देता है, नई आत्मा देता है, तो एक हिसाब से आपकी एक सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है आपका। और अगर कोई प्रभु में आया है, उसका सर्जरी नहीं हुआ है, तो फिर वो बीमार आदमी है, उसका सर्जरी होना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा ये सर्जरी करता है। चलो एक बाईपास हो गया, आदमी को लेके आके बिठाएंगे डॉक्टर, उसके बाद में ऑपरेशन सब सक्सेस हो गया, सर्जरी हो गया, बाईपास हो गया। अब डॉक्टर उसको क्या कहता है मालूम है? देखो आपका ऑपरेशन हुआ है, अभी आपको ऐसा चलना पड़ेगा, अभी आपको ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, है? उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन देते हैं ना। वैसे प्रभु आपका नया हृदय, नया आत्मा बनने के बाद आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। अभी तंबाकू नहीं खाने का, अभी बीड़ी नहीं पीने का, अभी दारू नहीं पीने का। परमेश्वर आपको एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन देता है कि इसके आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर आदमी को कभी कभी हम लोग जाते मिलते, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, क्या बात है आप सलाद ज्यादा खा रहे हैं? बोले मेरा बाईपास हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने बोला मांस मच्छी ये सब अभी कम कर दो, तुम अभी सलाद ज्यादा खाओ, तो उसके बाईपास हुआ है। मतलब फूड प्रैक्टिस, फूड सब चेंज हो रहा है। अभी उसको बोला जा रहा है तुम इतना सवेरे वॉकिंग करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन और कंडीशन। वैसे ही जिसका सर्जरी प्रभु में हुआ है, उसका रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो जाते हैं। फिर आप वैसे नहीं कर सकते। आपको रूल्स रेगुलेशन देगा थोड़ा बपतिस्मा हो गया तो आप सवेरे जल्दी उठना है, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको ये करना है, सवेरे आप ये चाय नहीं पीना, सवेरे आप गर्म पानी पीना है, ये सब बताना है। तो विश्वास में आने के बाद हम लोग का परिवर्तन, इसीलिए पौल कहता है हम लोग मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। बोलो हालेलुया। सो जब हमारा नया जन्म हुआ तो हमारा सारा जीवन के अंदर परिवर्तन जो है वो नयापन से हो गया। हम लोग टोटली, हम लोग को अभी मालूम नहीं है, जब हम दुनिया में थे तो हम शरीर के ऊपर ज्यादा मन लगाते थे, पर हमें ये मालूम नहीं था कि एक्चुअली हमारा प्राण और आत्मा ही हमारा असली व्यक्ति है। शरीर तो खाली रहने का एक घर है। ये जो शरीर है ये सिर्फ मेरा आत्मा को रहने का एक घर है बस। हम शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, पर अपना आत्मा और प्राण के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं जब हम दुनियादारी में रहते थे। ये शरीर को हमने बहुत सारी चीजों को, जो जो चीज हमें पसंद आता है वो सारी चीज हमें शरीर के लिए करते रहे। आत्मा के लिए हमने ना के बराबर। बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय उसका 23 वचन, फर्स्ट थिस्सलुनीक चैप्टर 5 वर्स 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। हमने आज तक देह के बारे में सोचा, हमारा आत्मा और प्राण के बारे में हमने क्या सोचा? बाइबल कहता है तुम्हें तीनों के बारे में सोचना है। तीनों को बाइबल जिक्र किया गया। तीनों चीज आपके लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है। ये तीन चीज आपको ध्यान देना है। हमने आत्मा और प्राण के विषय में अधिक नहीं सोचा, परंतु शरीर के बारे में हमने बहुत सोचा। शरीर के बारे में हमने बहुत कुछ किया। शरीर की जो भी लालसा है हम सब उसको देते गए। शरीर को अगर खाने को लगता है चिकन तो हम तुरंत खा लिए, शरीर को खाने को लगता है ये तो हम उसको दे दिए, पर हमने कभी नहीं सोचा हमारा आत्मा को क्या खाना लगता है, हमारे प्राण को क्या खुराक लगता है। हमने कभी उसकी भूख, उसकी जरूरतों को कभी हमने पुरावा नहीं दिया, कभी हमने उसको मान्यता नहीं दिया, कभी हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। पर बाइबल हमें कहता है कि आत्मा, शरीर और प्राण, ये तीनों भी चीज आपको ध्यान देने जैसा है। It is sanctify you completely that you may whole spirit
soul and body be preserved. Preserved का मतलब जैसे हम एक नींबू का अचार डालते हैं और आम का अचार डालते हैं, उसके लिए नमक ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। नमक इसलिए डालते हैं कि वो खराब ना हो। तो बाइबल कहता है कि तुम्हारा आत्मा और प्राण और शरीर भी खराब ना हो, इसलिए तुमको उसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व किस करना है? ताकि उसमें कीड़े ना लगे, उसमें फंगस ना लगे, इसके लिए उसको प्रिजर्व करना है। एंड ब्लेमलेस एट द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, और हमारे प्रभु के आने के दिन यू शुड बी ब्लेमलेस, निर्दोष रहना है आप। निर्दोष का मतलब आपका शरीर, प्राण और आत्मा तीनों भी निर्दोष रहना है हमारे प्रभु के आने पे। पर हमने कभी ये तीनों का इलाज किया? नहीं, हमने शरीर का इलाज बहुत करवा दिया। थोड़ी सी सर दर्द हुई तो एनासिन खा लिए, थोड़ी सी पेट में दर्द हुई तो हमने एंटासिड ले लिया, थोड़ी सी तकलीफ हुई तो हम डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन ले लिए, और भी अगर सीरियस लगा तो हम एडमिट हो गए और हम दवा शरीर के लिए पूरा इलाज कराए। क्या आपने देखा कि आपका आत्मा और प्राण के लिए कभी कुछ किया? शरीर के लिए भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, काम 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 काम, रात और दिन काम शरीर के लिए करते रहे। आत्मा के लिए हमने क्या किया? खाली चर्च का मेंबरशिप लेके रखा है हमने। आत्मा के लिए हमने खाली चर्च की जरूरतों को पूरा करके मेंबरशिप लेके रखा है, पर उस चर्च से हमारा आत्मा का कोई भी उपयोग नहीं है, उससे हमारा आत्मा का कोई भी फायदा नहीं है, आत्मा की कोई भी तरक्की नहीं है। लूक 16 अध्याय 22 वचन में बाइबल कहता है, एक दिन लाजर भी मर गया और देवदूतों ने उसे उठाकर ले गए। अमीर भी मरा और वह अधोलोक में गया। देखिए, जब लाजर का आत्मा निकला तो देवदूत ने आकर लाजर के आत्मा को लेके गए, शरीर उधर दे दिया, उनके रिश्तेदार लोग उसके अंतिम संस्कार करने के लिए दे दिया, लेकिन आत्मा किधर गया? आत्मा देवदूत लेके गए उधर। मतलब आपकी यात्रा तो तब शुरू हुआ जब आप शरीर से अलग हुए। अब आपकी लंबी यात्रा शुरू हो रही है। क्या लिखा है बाइबल में? लाजरस को देवदूत ने लेके चला गया। बराबर है 16-22। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर गया अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ये जरूर सोचना है कि कल अगर हम मरे तो हमें लेने के लिए स्वर्गदूत आएंगे क्या? उसकी तैयारी करके रखे क्या हम लोग? इसका आत्माओं को लेने के लिए स्वर्गदूत आए, आपको लेने के लिए कौन आने वाला है? अगर स्वर्गदूत नहीं आएगा तो दूसरा वाला दूत आएगा, यमदूत आएगा लेने के लिए। है नहीं? दुनिया उसी को बोलते आत्मा लेने के लिए आता है, पर हमको लेने के लिए यमदूत नहीं आना चाहिए, हमको लेने के लिए स्वर्गदूत आना चाहिए, क्योंकि यमदूत नीचे से आता है, स्वर्गदूत ऊपर से आता है। इसीलिए लाजर का आत्मा ऊपर गया और बाइबल बोलता फिर वो अमीर भी मरा, लेकिन वो नरक में गया। और अब मरे हुए आत्मा और आत्मा की बात सुनो। मरी हुई आत्मा, अमीर आदमी और लाजरस गरीब। अब ये मरे हुए लोग, अभी कौन मरे हुए लोग की कथा सुनाता है? मरे हुए लोग मर गए, पता ही नहीं वो लोग कहां हैं। पर बाइबल बोलता है कि एक आदमी कहां जाएगा अगर पाप की दशा में मरा, अगर वो लाजरस की तरह मरा तो वो कहां जाएगा? बाइबल स्पष्टता से कहती है। हम लोग आते फ्यूनरल के अंदर, अब इनका देखो फ्यूनरल कैसा हुआ रहेगा। एक कल्पना, अमीर आदमी मरा तो कितने मेहमान लोग, बड़े बड़े रईस लोग आए होंगे, उसका पेटी बड़े रक्त सजा के उसको लेके गए होंगे, और भीड़ के भीड़, हार फूल का तो ढेर लगा होगा। कबर उसका बोला तो क्या पेटी बनाए होंगे, क्या मखमल का उसका कपड़ा लगाए होंगे, और उस अमीर आदमी की तैयारी कितने जोरों शोरों से हुआ होगा। जैसा प्रिंसेस डायना मरी, क्या तैयारी हुई उसकी। माइकल जैक्सन मरा, क्या तैयारी हुई उसकी। अजी दुनिया के प्रेसिडेंट लोग, बड़े बड़े लोग उसके अंतिम संस्कार को आए, क्या उनका मार्चिंग और क्या उनका रेस्पेक्ट और क्या 21 तोपे का सैल्यूट। ऐसा ही अमीर आदमी को किया, लेकिन थोड़ा पर्दा खोल के देखो वो किधर जा रहा है, वो नरक में जा रहा है। लेकिन जो लोग ये अंतिम संस्कार कर रहे हैं ना, उनमें किसी को मालूम नहीं है गया किधर।
अब गरीब लाजर की तरफ देखो, पता नहीं उसके लोग आए भी होंगे क्या, उसको कैसे लपेटे में लपटा होगा, कैसे कपड़े उसको लगाए, उतना हार फूल भी नहीं लाए होंगे, उतनी ताकत भी उनके पास नहीं होगी, कहीं ये खड्डा खोद करो बेचारे कैसे उसको डाल दिए। लेकिन देखो वो किधर जा रहा है, थोड़ा पर्दा हटा के देखो, वो स्वर्ग में जा रहा है। और इधर आलीशान कब्र पे फूल की डेरे लग गए, ना जाने कैसे कैसे लोग क्या क्या रिंग और क्रॉस बना के आए, फूलों की चादर लग गई, लेकिन उसकी आत्मा किधर गई इसके बारे में कोई नहीं सोचता। यही मैं बोल रहा हूं कि हमने शरीर पर बहुत मन लगाया, हमारा आत्मा के ऊपर हमने कभी मन नहीं लगाया कि वो जाता कहां है। हम सवेरे उठे, हमने ब्रश किया, हमने स्नान किया, हमने तेल लगाए, शरीर के लिए क्रीम लगाए, धूप है तो थोड़ा क्रीम भी लगा के जाना, नहीं तो चमड़ा काला पड़ेगा। हमने अपनी सजावट के लिए सब कुछ किया और घर से बाहर हम काम पे दौड़ रहे हैं, भागते भागते कि ऑफिस पहुंचना है, लेकिन आपका आत्मा और आपका प्राण अंदर भूखा है। भाई तू हमको वचन खिलाना, थोड़ा हमको भी थोड़ा बाइबल पढ़ा के देना, परमेश्वर का वचन सुनाना हमको। आपका आत्मा तड़प रहा है अंदर, आपने खाली ऊपर सब सजा दिए, टाई मार दिए, कोट पहन लिए, जूता पहन लिए, बैग ले लिए, घड़ियां लगा दिए, सारे सजावट खाली शरीर के लिए किए, आपका आत्मा के लिए आपने क्या किया? एक 5 मिनट आपने घुटने में बैठा नीचे, एक 2 मिनट आपने बैठकर प्रार्थना करी कि प्रभु, एक चैप्टर आपने पढ़ा संडे के दिन या कोई और दिन आप बाहर जाने के पहले। देखिए आपने सिर्फ अपने शरीर के लिए प्रयास किया, आपके आत्मा के लिए आप कुछ नहीं करते। सबसे पहला खुराक आपका आत्मा को देना है, क्योंकि जब ये शरीर मिट्टी में जाएगा तो आपका आत्मा ही उस यात्रा में जाती है। जब टोटल चेंजेस की मैं बात करता हूं, नई सृष्टि की बात करता हूं, तो यही बात मैं कर रहा हूं। यू हैव टू बी बोर्न अगेन, तुम्हें नया जन्म पाना है। ये और 10 साल भी लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम नहीं बदलोगे। कितना भी कम्युनियन संडे आने दो, कितना भी पैर धोने दो, कुछ परिवर्तन नहीं होगा जब तक तुम एक नया जन्म नहीं पाए हो। तो यू हैव टू बी बोर्न अगेन। तो मैंने कहा कि जन्म, नया जन्म ऐसे नहीं होता। बी अ प्रैक्टिस, अपने लाइफ के अंदर एक प्रैक्टिस रखो कि मैं इतना समय खुदा को दूंगा। ये नहीं कि भाई ये टाइम, परंतु मैं समय खुदा को दूंगा। हमारे रोज के 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट प्रभु का होता है। वो टाइम हमको प्रभु को देना ही है। हमने खाली अपना पगार का दशमान दे दिया और समय का दशमान नहीं दिया तो भी हम दोषी है। हमारा समय का भी हमको प्रभु को दशमान देना है। प्रभु ने आपके लाइफ में जो टाइम दिया है उस टाइम को कैलकुलेट करो। बोलो हालेलुया। मैं सवेरे उठता हूं अपने लिए, मैं पहले प्रार्थना में, प्रभु तूने दिन दिखाया, धन्यवाद हो, एक नई रोशनी तूने दे दिया प्रभु। अगर तेरी कृपा ना होता तो शायद मैं आज जी भी उठता। तूने सुकून की नींद दी। मुझे सपना उपना नहीं आता, और अगर सपना आया तो प्रभु कुछ गहरी बातें बताता, बस वही है। तो मैं रात को सपना देख के डर के उठता नहीं, आता ही नहीं सपना मेरे को। जितना मैं थका हुआ आता हूं, कितना भी थका हुआ आता हूं, मैं बैठता हूं प्रभु के सानिध्य में। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं जी। मैं रात को 12 बजे मैसेज में बैठा, कल मैं मीटिंग से आया, सवेरे 4 बजे तक मैं मैसेज में बैठा, जो आज सवेरे तैयार, मुझको 2 सरमन तैयार करना पड़ता है। सवेरे 4 बजे मैं सोने को गया, 6 बजे उठा, नहाया, तैयार हुआ, 7:30 बजे तैयार हो गया, चर्च हो गए, और तब से अभी तक मैं खड़ा ही हूं। खुदावन को अपना समय, मैं 2 घंटा 40 मिनट की, मैं बोलता प्रभु 24 घंटा तो ले, मैं देने को तैयार है, क्योंकि हमने प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीना है, अ डेडिकेटेड लाइफ। अगर तुम डेडिकेशन नहीं दोगे प्रभु को, तो प्रभु तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेगा। आप अगर एक कब्बसी जो है वो, उसको अगर आप खाली बाहर से साफ करोगे और अंदर मट्टी और मैला है, धूल है, कीड़े मकोड़े हैं, तो क्या फायदा है? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हम लोग बाहर से बहुत साफ करते हैं उसको। आपको मालूम है हम लोग घर में कैसे बाहर से साफ करते रहते हैं, बहुत साफ करते हैं बाहर से। बाहर जाना है बाबा, कितना चाहिए उतना अपने को सजाना है, और बाहर के रूप के लिए हमने बहुत, पर अंदर
मैल पड़ा हुआ है, अंदर गंध है, अंदर नफरत है, अंदर किसी के प्रति द्वेष है, मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं बात करूंगा, मैं ये नहीं, अंदर मल पड़ा हुआ है। ऊपर से वो क्या बिलीवर दिखाई दे रहा है। ऊपर से हमने खाली ऊपर से अपने आप को सजाया, हमारा अंतकरण अभी तक प्रभु के लिए बदला नहीं। अगर ये अंतकरण को बदलना है तो आपको प्रभु के लिए समय देना है, आपका आत्मा के लिए खुराक देना है। आपका आत्मा क्या चीज खाता है? परमेश्वर का वचन, यही आत्मा का खुराक है। आपका आत्मा को बिरयानी नहीं पसंद है, वो सिर्फ शरीर को पसंद है। आपका आत्मा को क्या पसंद है? प्रभु के सानिध्य में बैठो, प्रार्थना करो, मनन करो प्रभु के ऊपर। प्रार्थना अगर तुम 10 मिनट करते हो ना, तो कम से कम 20 मिनट ध्यान करो प्रभु का। बैठो प्रभु के सामने, बात कम करो, क्योंकि तुम्हारे प्रार्थना मांगने से पहले वो जानता है तुमको क्या चाहिए। इसके लिए भिखारी का प्रार्थना कम करो, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को वो कर, मेरे को ये कर, करके वो प्रार्थना कम करो। खाली इतना बोलो, प्रभु तू सब जानता है मैं क्या है प्रभु, और ज्यादा बोलो, प्रभु तू महान है, तू अपरंपार है, तेरी करुणा, तेरी दया, प्रभु तू कितना प्रेम करने वाला प्रभु, तेरा बलिदान कितना अनोखा है प्रभु, तू कितना हमसे प्यार करता है। वो ज्यादा बोलो प्रभु को, वो प्रभु को पसंद है। वो स्तुतियों के बीच वास करने वाला परमेश्वर है, जहां उसकी प्रशंसा होती है वो उनके बीच में उतर कर आता है। बोलो हालेलुया। आप प्रभु के लिए गाते हो, यू आर अ क्रिश्चियन सिंगर, यू आर नॉट सिंगर क्रिश्चियन। तुम एक मसीही गाने वाले हो, गाने वाला मसीह नहीं। वो ऑर्केस्ट्रा में गाता है, वो अपने स्टाइल के लिए गाता है, वो अपने आवाज के लिए गाता है, लेकिन एक क्रिश्चियन सिंगर वो प्रभु के लिए गाता है। मैं प्रभु के लिए गाने वाला बन जाऊं, मुझे दुनिया से क्या परवाह है। हालेलुया। सो बाइबल हमें कहता है कि जब तक तुम एक नई सृष्टि ना बन जाओ, तब तक तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा। इट्स बिकॉज दे आर कंसेंट। अपने लाइफ कप सॉसर के माफिक हो, एक में के रिलेशन ऐसे बनाए रखो कि कप में से अगर चाय गिरे तो सॉसर में गिरे, नीचे ना गिरे। वो लोग अपने आप को सपोर्ट करते हैं। आपका लाइफ ऐसी सपोर्टिव लाइफ होने दो। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं किसी के लिए नहीं आता, मैं नहीं जानता किसी को, ऐसा अजनबी मत बनो। जब कोई आपके पास आए, कोई आपके कलीसिया में आए, कोई नया लोग दिखाई दे, आप उनके साथ सबसे प्राधान्य, पहला प्यार उनसे मिलो, उनसे बात करो। कोई नया आदमी आया, उसको नया सा लग जाता। गुड्डू जेम्स ने बहुत अच्छा कव्वाली गाया, जब कोई नया सा दिखता उसके पीछे पड़ जाते। ये डिनोमिनेशन वाले, एक ईसाई को फुसलाकर फिर से ईसाई बनवाते। एक क्रिश्चियन को भरमा के वापस उसको क्रिश्चियन बनाते। हमें एक अन्य जाति को प्रभु में लाना है। हम लोग बड़ा बड़े अपने लोगों को पकड़ के अपने लोगों को डुबाते रहो। सो हमारा जीवन एक नयापन को दर्शाना चाहिए। We are just concerned for our body, but Hebrews chapter 4:12 says, the word of God is like a two-edged sword. परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। वो तुम्हारे हड्डी को, तुम्हारे मांस को, तुम्हारे गूदे को, तुम्हारा प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर का वचन पेनेट्रेट करके आपके हड्डी, मांस, गूदे, एक्सरे मशीन बना था पहला। एक्सरे रेस खाली आपके बॉडी की हड्डी को पकड़ता है, वो मांस वगैरह सब पार करके चला जाता है। इसके लिए आप एक्सरे को देखोगे तो आपको खाली उसमें हड्डी दिखाई देगी। उसकी रेस हड्डी तक जाती थी। उसके बाद मशीन निकला सोनोग्राफी, वो आपके
पेट में पानी और मांस का गोला इस तक जाती थी, उसको पकड़ती थी। फिर निकला MRI, जिस मशीन के अंदर आदमी को डालते हैं, वो आपका नर्वस सिस्टम वगैरह जो ब्लॉकेजेस है वो सब वो पकड़ने लगी। फिर भी उनका एक लिमिटेशन ही है, लेकिन प्रभु का वचन को कोई लिमिटेशन नहीं। वो आपके हड्डी और मैरो के अंदर जाता है। तो इंग्लिश में लिखा मैरो, आपके घुटने के अंदर जो तेल बनता ना उसको मैरो बोलते हैं। आपके हड्डी के अंदर जो मांस रहता ना, जो चूस के खींचते हम लोग, ट्रम्पेट बजाते ठक ठक करके, उसके अंदर से जो निकलता मांस, उसके अंदर परमेश्वर का वचन जाता है, आपको हस्त पुष्ट करने वाला। तो ये बाइबल देखी कितना जबरदस्त बात है। डॉक्टर का दवा, डॉक्टर का एक्सरे मशीन, सोनोग्राफिक जो है वो वहां तक नहीं पहुंचता जहां खुदा का वचन जाता है। लेकिन इस वचन को हम कभी लेते ही नहीं अंदर, इसको अंदर डालने का समय नहीं है, इसको सुनने का समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है। और ये जरूरी है कि हर मैसेज में आपको चुभना चाहिए, क्योंकि पहला सरमन लोगों को चुभा। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 में लिखा है कि उनका अंतकरण चुरचुर जाने, और ये चुभना बहुत जरूरी है। तो समझना काम हो रहा है कुछ तो भी है नहीं। दे वर प्रिक्ड इन देयर हार्ट, क्योंकि वो जो संदेश था वो शुगर कोटेड टैबलेट नहीं था, वो कड़वा टैबलेट था, एकदम कड़वा संदेश था। वो जैसे मुंह में गया, बाइबल बोलता है तेरे मुंह में मीठा लगेगा लेकिन पेट को कड़वा कर देगा। जाओ और किताब को लेकर खा। तो यूहन्ना ने उस किताब को लेकर खाया, उसके मुंह में मीठा, मतलब सुनने को तो अच्छा लगा लेकिन चलने को बहुत कठिन होगा। मैसेज वो बहुत अच्छा था, पास्टर बहुत हाई डायमेंशन में बात किया, बहुत डीप मैसेज था, लेकिन जब प्रैक्टिस में लाने को जाओगे तो आपको पेट में कड़वा कर देगा। ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं कर सकता। पर आपको अगर अंदरूनी से बदलना है तो ये जरूरी है कि वचन को अपनी जगह देना है, तब आपके अंदर एक नया सृष्टि, एक नया हृदय, एक नया आत्मा प्रभु देने को चाहता। प्रभु पुराने को रिपेयर करके नहीं देना चाहता है। प्रभु बोलता है मैं रिप्लेस करूंगा उसको, नया स्पेयर पार्ट लगाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। क्या काम है? मतलब पत्थर का हृदय, क्योंकि हमने कभी सुनने और परमेश्वर के वचन को कभी अपनी जगह नहीं दिया, इसलिए प्रभु बोलते हैं पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय का मतलब मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह पा सके। इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 24 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय के 24 वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्यत्व को पहन लो, नया मनुष्यत्व को पहन लो। पुट ऑन द न्यू मैन। एक नया परिधान आपके जीवन में। Be renewed in the spirit of your mind, that put on the new man which was created according to God in righteousness and true holiness. जो नया मनुष्य आपके अंदर है वो परमेश्वर की धार्मिकता से और पवित्रता से तैयार किया हुआ मनुष्य। Therefore putting away lying, each one speak truth with his neighbor, for we are members of one body. अपने पड़ोसी के साथ में अपने साथ सच्चाई बोलो, झूठा आश्वासन मत दो, क्योंकि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। अब ये हाथ इससे झूठ थोड़ी बोलेगा। ये हाथ को सब मालूम है जो ये हाथ को हुआ। ये हाथ से छुपा ही नहीं सकता। ये हाथ को मतलब एक ही बॉडी में हम लोग बैठकर हम कैसे एक में को धोखा दे सकते हैं? तो एक बॉडी के अंदर है तो बॉडी के साथ सच्चाई रखो। पुट ऑन द न्यू मैन and your neighbor, but be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. गुस्सा तो करो, पर सूरज ढलने के पहले तुम्हारा गुस्सा निकल जाए। वास्तव में हम इंसान है, गुस्सा तो आएगा, लेकिन प्रभु बोलते हैं सूर्य अस्त होने के पहले
तुम्हारा गुस्सा निकल जाना चाहिए। सूर्यास्त होने वाले फोन करके बोल दो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, क्षमा करना मैंने बुरा बोल दिया आपको, लेकिन सूरज अस्त होने के पहले मेरे दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखना है तुम्हारे प्रति। देखो आप प्रभु को ले रहे, ये सब करना जरूरी है, नहीं तो ये रोटी ये दाखरस, खाली रोटी और दाखरस रहेगा, आपके जीवन में कुछ बदलावट नहीं लाएगा। ये बदलावट लाना है तो ये सब चीज करना बहुत जरूरी है, तब आपका अंदर एक नयापन, एक नई सामर्थ, एक नई आत्मा आपको उगता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। हम लोग कभी बात हो जाती है, मेरा मिसेस को गुस्सा आ जाता है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो हम दोनों बात नहीं करते सारा दिन। वो पूछती है खाना खाएंगे क्या, बोला नहीं भूख नहीं है मेरे को। 3 बज गया ना, बजने दे। लेकिन सूरज ढलने तक फिर चाय बनाओ, मैं खुद ही चाय बना के पिलाता हूँ उसको, क्योंकि सूरज ढलने के बाद गुस्सा लेके नहीं जाने का, फिर रात का हमारा प्रार्थना, हमारा मैसेज सब बेकार हो जाए, कोई फायदा नहीं। फिर मैं कितना भी घंटा बैठो प्रभु के पास में, कोई उपयोग नहीं। प्रभु ने बोला बलिदान लाने के पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर फिर तेरा बलिदान को लेकर आ, मैं कबूल करता हूँ। तो प्रभु हमारा बलिदान ही नहीं लेता जब तक हम अपने भाई के साथ जाके मेल मिलाप ना कर ले। हालेलुया। इसको बोलता है कि आपका अंतःकरण बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपका अंतःकरण नहीं बदला तो फिर बाहर कितना भी आप परिवर्तन को लेकर आओ, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर, उसकी आंखें तेज है, उसको मालूम है कि आपके हृदय में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। आदमी बहुत सारा प्रॉमिस करता है, पर मन में क्या है कि कैसे प्रॉमिस कर रहा है वो। बाइबल बोलता है हाँ का हाँ रखो, ना का ना रखो। मैं करूंगा करके बोल के मुंह मोड़ना गलत है। बोलो मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, खत्म हो गई बात। नहीं मैं करूंगा, झूठा आश्वासन में लोगों को रखेंगे, वो धोखे की बात होती है, और प्रभु उसका हिसाब भी लेगा तुम्हारे से। तो ये प्रभु भोज में आने के पहले अपने को ठीक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपस में ठीक कर लेना चाहिए। इसीलिए तो पैर धोने की विधि हम पहले रखते हैं। पैर धोने की विधि इसलिए पहले रखते हैं कि अगर आपके मन में ऐसे कोई किसी के प्रति है, आप उससे जाके माफी मांग लो, मेल मिलाप कर लो, उसको बोलो भाई मैं आज आपका पैर धोना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो। वो भी आपको वैसे ही बोले, और दोनों जन पैर धो के फिर आके प्रभु बोल लो, वाह, उसका बात देखो असर क्या होता है। तब तो ये रोटी काम करेगा, तब तो ये दाखरस काम करेगा आपके अंदर। वरना पत्थर का हृदय रखेंगे तो ये कुछ काम नहीं करेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं आयुर्वेदिक दवा खाने से पहले तुमको खट्टा नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, तुमको कंडीशन देते, अगर तुम ऐसे परहेज रखोगे तो ये दवा काम करेगा, जड़ से बीमारी को निकालेगा। वैसे अगर प्रभु भोज आपके अंदर काम करना है तो अपने जीवन में सारा खटास निकालना है। जो भी आपकी जिनके अंदर वेदना है, किसी भी प्रकार आपके अंदर द्वेष है, उसको निकालना है और फिर प्रभु के मेज पर आना है। तब ये रोटी आपके जीवन में चमत्कार करेगा। चाहे कैंसर हो वो भी निकल जाएगा, कौन सा भी बीमारी हो, इसके अंदर उतना सामर्थ्य है। 2000 साल से आज तक सारी दुनिया का गुनाह को क्षमा करने की ताकत इसी लहू के अंदर है, जो आज भी हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए पौल कहता है नई सृष्टि जो आज प्रभु में है इज अ न्यू क्रिएशन। दैट मीन्स प्रभु ने किसी जूनी चीज को लेके तोड़ मोड़ करके अल्टरेशन करके नहीं बनाया, प्रभु ने टोटली नया हृदय बनाया, एक नया मन परमेश्वर ने आपको दिया है। जब एलिया जा रहा था तो एलीशा ने बोला मुझे तेरी दुगना आत्मा चाहिए। एलीशा बोला तूने कठिन चीज मांगा है, लेकिन अगर मेरे जाते वक्त तू मुझे देख लिया तो यह भी हो सकता है। तो एलीशा की नजर टकटकी लगाकर एलिया को देख रही थी। एलिया बोला मैं बेथेल को जा रहा हूं, तू यहां रुको। बोला नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। बेथेल से बोला मैं गिलगाल को जा रहा हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। मैं अभी यॉर्दान को जा रहा हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं क्योंकि मेरी नजर तेरे ऊपर रखना है। वैसे ही जब तुम प्रभु के पास से कोई दुगना सामर्थ्य को चाहते हो, अपना नजर टकटकी लगा के रखो कि जहां जहां वो हिलता है वहां वहां आपकी नजर पड़नी चाहिए। अल्टीमेटली एलिया जाने के टाइम पे क्या किया, उसके अपना अंदर खा को फेंक दिया।
और वो अंगर खा आकर एलिशा के ऊपर पड़ गई। वही सामर्थ एलिशा में उतर गई, वो दुगना आत्मा एलिशा के अंदर उतर के आ गया। उसी टावल को लेकर एलिशा जब वापस आया, यरदन नदी जो जुड़ गई थी, उसने वही टावल मारा, नदी दो भाग हो गया। वही सामर्थ जो एलिया में था वो आपके अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था वो आपके अंदर आ जाए। वही काम तुम भी करोगे जो यीशु मसीह ने किया था। और ये दुगना पोषण लेकर वो अपने मिनिस्ट्री को चला गया। एलिजा एक राजा के साथ में था, एलिशा 5 राजाओं का सामना करना पड़ा। उसके लिए उसको डबल पोर्शन सामर्थ्य चाहिए थी, और आज ये डबल पोर्शन सामर्थ्य प्रभु आपको भी देना चाहता है, लेकिन बकायदा आप अपने अंदर एक नयापन को तैयार करो। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करने प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रभु भोज के लिए हम तैयारी करेंगे।